आपका अपने MSK BM इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं कि 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब होता है 3। ट्राई मतलब सबको पता है कितना होता है, 3। गॉन मतलब होता है यहाँ पे साइड, जो गॉन है वो क्या होता है, साइड। और मेट्री मतलब यहाँ पे क्या होता है, मेजर करना। मेट्री मतलब क्या होता है, मेजर करना। मेजर मतलब तो मापना होता है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली क्या है, एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। सिर्फ साइड्स नहीं यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में। हम लोग बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में क्या करेंगे, 3 साइड और 3 एंगल्स, दोनों को हम लोग मेजर करने की कोशिश करेंगे। 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ये 6 चीज़ हम लोग यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री एक ट्रायंगल है उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग स्टडी करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके बारे में डील करेंगे हम लोग, जिसमें ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो आपको समझ में आ गया ट्रिगोनोमेट्री क्या है। एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं। ट्रायंगल का साइड को मेजर करते हैं और ट्रायंगल्स का एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। ये तो था हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री। अब हम लोग यदि बात करते हैं एंगल्स क्या होता है, तो देखिए एंगल्स के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो एंगल देखिए क्या होता है हम लोग के पास एंगल्स। तो देखिए आपको पता होगा, सबसे पहले हम समझाते हैं एक पॉइंट क्या होता है। देखिए तो ये हुआ हम लोग का एक पॉइंट, देखिए ये हुआ हम लोग का एक रे। क्या हुआ, एक रे, ये हम लोग का रे है। और ये हम लोग का लाइन है, ये क्या हम लोग के लिए, ये लाइन है। यदि हम इसको एक पॉइंट बोल रहे हैं, ये देखिए ये है रे, ये है हमारा लाइन, और एक होता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट समझिएगा क्या होता है, लाइन सेगमेंट जिसमें 2 इंड पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे ए बी। तो ये जो है मेरा वो है लाइन सेगमेंट। क्या है हमारा, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को देखिए हम लोग ए बी बार, मतलब यहाँ पे पता चले कि ए और बी इसका 2 एंड पॉइंट है। लाइन यदि है इसी को, तो इसी को दिखाना होगा, मान लीजिए ए और बी। तो यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं लाइन को ए बी, इस तरह करके लाइन से दिखाने की कोशिश करते हैं। और रे जो है, मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पे इस तरह करके बी लिखा हुआ है। तो ए बी रे को लिखना है, तो ए बी रे को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एंगल्स के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो एंगल्स क्या मेजर करता है कि एंगल्स बेसिकली देखिए हम लोग को क्या देखना है, एंगल्स के बारे में देखना है। तो एंगल्स क्या होता है इसके बारे में देखिए। तो एंगल्स बेसिकली ये मेरा एक रे है, एक क्या है मेरा रे, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ए बी, ठीक है। ये मेरा रे था, इसको ये मेरा इनिशियल साइड हम बोल सकते हैं या फिर इनिशियल पोजीशन था। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए या तो हम इसको क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकते हैं या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो ये ए बी जो होगा उसका देखिए ये पॉइंट तो हमेशा फिक्स होगा मेरा, ये एंगल ये रे किधर पहुंच जाएगा यहाँ पे, इसका नाम हम दे सकते हैं ए सी। तो देखिए इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ ये, ठीक है। इसी को हम इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते थे। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे हम रोटेट करेंगे तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, इधर रोटेट होगा। तो देखिए इस बार एंगल क्या होगा, ये होगा। तो यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल को मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस थीटा। और इसी को यदि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे मतलब, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइनस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो सबको समझ में आ रहा होगा, मतलब घड़ी के सुई के डायरेक्शन में यदि हम मेजर करते हैं, जिस तरह घड़ी मेरा रोटेट करता है उस साइड में रोटेट करते हैं मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो होगा माइनस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी हम लोग का किधर रोटेट करता है उसके यदि उल्टा रोटेट करवाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे, तो वो हमारे पास क्या देगा, प्लस थीटा देगा। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स। ये जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। तो समझ में आया, एक रे है, ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, ये जो मेरा था इस ए बी रे का वो था इनिशियल पॉइंट, इनिशियल। इसको हम क्या किए, रोटेट किए, तो ये मेरा फाइनल हुआ एक केस में, और एक दूसरा केस में यहाँ पे एक मेरा फाइनल हुआ, ठीक है। एक फाइनल यहाँ पे हुआ, इसी को रोटेट किए हैं ए डी। तो देखिए जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए तो एंगल आया प्लस थीटा, और यही जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए तो आया हमारे पास माइनस थीटा, ठीक है। तो ये था हम लोग का एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्री, और आप एंगल्स के बारे में जान चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंगल को मेजर करने का तरीका। एंगल को मेजर करने का तरीका, तो देखिए एंगल को किस तरह मेजर करते हैं हम लोग बेसिकली। पहले हम लोग देखिए एंगल को मेजर करना है हम लोग को। तो एंगल को मेजर करने का तरीका, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल,
तो एंगल मेजर करने का हमारे पास 3 तरीका है। कितने तरीके हैं? 3 तरीका से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डिग्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? डिग्री सिस्टम। सेकेंड को हम बोलते हैं ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, या फिर ग्रेडियन जिसमें हम लोग मेजर करते हैं। और तीसरा जो होता है हम लोग का वो होता है रेडियन सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम है वो क्या है हमारे पास? रेडियन सिस्टम। तो देखिए डिग्री सिस्टम, ग्रेडियन सिस्टम और रेडियन सिस्टम। डिग्री सिस्टम्स को हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश सिस्टम। इसको इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेड सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेंच सिस्टम। और इसको जो हम लोग रेडियन सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसका अलग अलग 3 नाम हो सकता है, डिग्री या फिर इंग्लिश, फिर ग्रेडियन और फ्रेंच, और रेडियन और सर्कुलर। तो बेसिकली हम लोग को जो अभी पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, बेसिकली जो अधिकतर इंपॉर्टेंट है वो है डिग्री और रेडियन। ग्रेडियन के बारे में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं डिग्री सिस्टम में एक राइट एंगल बराबर क्या होता है। एक राइट एंगल, वन राइट एंगल, जिसको हम अगले बार से क्या लिखेंगे? सिर्फ R.A लिख देंगे। इसका मतलब आपको समझना होगा क्या यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? राइट एंगल के बारे में लिख रहे हैं। तो एक राइट एंगल डिग्री सिस्टम में होता है 90 डिग्री के बराबर। कितना डिग्री के बराबर? 90 डिग्री के बराबर। और फिर आपको पता है 1 डिग्री में कितना मिनट होगा? 1 डिग्री में हमारे पास होगा 60 मिनट। सेम उसी तरह 1 मिनट में फिर कितना सेकेंड हो जाएगा हम लोग के पास? 60 सेकेंड। मतलब एक राइट एंगल में कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। 1 डिग्री में कितना मिनट होगा? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होगा? 60 सेकंड्स। ठीक है, तो ये था हमारा डिग्री सिस्टम के बारे में बेसिकली क्या होता है। अब इसी में यदि हम ग्रेडियन सिस्टम में यदि हम लोग राइट एंगल को मेजर करते हैं तो 1 राइट एंगल बराबर क्या होता है हमारे पास? 100 ग्रेडियन। क्या होगा? 100 ग्रेडियन। ग्रेडियन को हम लोग जी से लिखेंगे। और यहाँ पे 1 ग्रेडियन बराबर क्या होगा? 100 मिनट। 1 ग्रेडियन बराबर क्या होगा? 100 मिनट। और 1 मिनट किसके बराबर होगा मेरा? 100 सेकेंड के बराबर होगा। ये कितना लिखा हुआ है? 1 मिनट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्रेडियन सिस्टम। अब हम लोग चलते हैं रेडियन सिस्टम की ओर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, 1 जो राइट एंगल होता है वो होता है पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 2। एक राइट एंगल किसके बराबर होता है? पाई रेडियन बाई 2 के बराबर होता है। पाई रेडियन आपको पता ही होगा, थोड़ा सा यदि आप पढ़े होंगे 10th में तो आपको पता होगा पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। और या फिर पाई रेडियन बाई 2 बराबर यहाँ से हम बोल सकते हैं 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राइट एंगल बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। और यहाँ से राइट एंगल बराबर क्या आ गया? पाई रेडियन बाई 2। तो पाई रेडियन बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। या फिर आपको पता है कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझ गए कि एंगल को मेजर किस तरह से करना है। ठीक है कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ क्वेश्चन देखिए, आपको यदि इसमें से कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिए कि कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कट कर दिए। अब देखिए हम लोग का एक क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे पास? क्वेश्चन पूछा गया कि 8 डिग्री 30 मिनट जो है वो कितना के बराबर होगा? 8 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास। देखिए ऑप्शन है ए हमारे पास 11/2 डिग्री, बी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास वो है 17/2 डिग्री, सी नंबर जो ऑप्शन है वो है 17 डिग्री, और डी नंबर जो ऑप्शन है वो है हमारे पास 11 डिग्री। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? क्या दिया हुआ है? 8 डिग्री 30 मिनट्स कितना डिग्री के बराबर होगा? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि हम लोग स्टार्टिंग से हल्का क्वेश्चन से किए, देखिए यहाँ पे किस में आंसर दिया गया है? डिग्री में दिया गया है। इसमें हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया गया है? 8 डिग्री दिया गया है और 30 मिनट्स दिया गया है। अब समझिए, तो ये डिग्री तो है ही, इसको सिर्फ हमको किस में चेंज कर देना है? डिग्री में चेंज कर देना है। 30 मिनट्स को किस में चेंज कर देना है? डिग्री में चेंज कर देना है। तो अभी हम लोग पढ़े कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट्स। इसको यदि आप उल्टा देखिएगा तो आपको पता चलेगा, यूनिटरी मेथड हम लगा रहे हैं। 60 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री। हम लोग जैसा कि जानते हैं 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 मिनट बराबर कितना डिग्री हो सकता है? 1/60 डिग्री हो सकता है। ठीक है, आपसे कितना मिनट के बारे में पूछा? 30 मिनट के बारे में। तो 30 मिनट यदि हम पुट करते हैं यहाँ पे तो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है किसी भी एक का हम लोग
कुछ भी निकाल लेते हैं, एक मिनट कितना के बराबर है, तो 30 मिनट, तो 30 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पे इसको काटिएगा तो देखिए 30 2 जा 60 होता है, तो कितना डिग्री आएगा, हाफ डिग्री आएगा मेरे पास। अब हाफ डिग्री यदि आता है मेरे पास तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ डिग्री, मतलब ये कितना लिखा हुआ है 8 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। अब देखिए दोनों का आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। इसको हम लोग बोल सकते हैं 8, यहाँ पे यदि एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 17/2 डिग्री। तो देखिए 17/2 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया आपको? किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है? ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करना है हम लोग को। पहले इसको हम लोग हटाते हैं, देखिए इसको हम लोग हटा चुके हैं। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, पेन यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स में आप ध्यान में रखिएगा, पहले नोट्स रख लेते हैं हम लोग ध्यान में, उसके बाद देखते हैं। पहला नोट्स क्या ध्यान में रखना है कि एंगल यदि हम लोग को देखना है, ठीक है, एंगल कहाँ पे, घड़ी में, घड़ी बना लिए हम लोग। तो देखिए घड़ी क्या होता है हम लोग के पास, यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे कितना होता है 1 2 3, फिर 4 5, सेम उसी तरह यहाँ पे 6 7 8, फिर कितना होता है 9 10, फिर 11, इस तरह का घड़ी है हमारे पास। तो यदि देखना चाहें कि किसी भी दो कंजिक्यूटिव डिजिट के बीच में, यदि हम एंगल के हिसाब से बात करेंगे, कोई भी दो कंजिक्यूटिव डिजिट, ठीक है, ऐसे तो हम लोग के पास ऐसी होता है, 3 हैंड होता है, 3 हैंड। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखना है कि किसी भी दो कंजिक्यूटिव, जैसे 12 और 1, 1 और 2, मतलब हमको 12 और 1 के बीच देखना है, फिर या फिर 1 और 2 के बीच में देखना है, 4 से 5 देखना है, कंजिक्यूटिव होना चाहिए। कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। तो उसके बीच का यदि हम लोग देखेंगे कितना एंगल होगा, तो आप समझिए कितना एंगल होगा। आप लोग सब बता सकते हैं कि यदि अब पूरा घड़ी है तो टोटल एंगल कितना होगा। टोटल एंगल हमारे पास कितना होता है, पूरा सर्कुलर घूमने पे 360 डिग्री होता है या नहीं होता है, 360 डिग्री होता है, सबको पता है कितना होता है 360 डिग्री। तो ये कितना पार्ट में बटा हुआ है, यदि हम क्लॉक में देखें तो क्लॉक में टोटल 12 आवर्स होता है। तो हम लोग यदि इसको डिवाइड कर देंगे एक पार्ट में कितना होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना डिग्री आएगा, 13 डिग्री। 13 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा या नहीं, 30 नहीं 30 डिग्री कहने का मतलब है। तो कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव digits of a clock is equal to 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं क्या, रेडियन में इसको लिखते हैं हम लोग π/6 रेडियंस। ठीक है, 30 डिग्री का डिफरेंस होगा। देखिए हम लोग का 30 डिग्री आया या नहीं आया तो 30 डिग्री का डिफरेंस होगा। देखिए इसी को हम लोग क्या समझ सकते हैं कि एंगल मूव्ड बाय, कितना एंगल मूव्ड हुआ एक आवर होने में, मतलब आवर हैंड के द्वारा एक आवर। तो जैसे देखिए हम दूसरा घड़ी बनाते हैं, एक पूरा नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ 12 और 1। अब देखिए पहले मेरे पास कितना बज रहा था, 12 बज रहा था, पहले कितना बज रहा था, टाइम 12 हो रहा था। अब कितना हो चुका है, टाइम 1 हो चुका है। तो देखिए यही घड़ी यहाँ पे मूव कर गया, तो यही घड़ी यहाँ पे मूव कर दिया, तो 12 से 1 जाने में आवर हैंड कितना चला होगा, आवर हैंड का बात कर रहे हैं आप। आवर हैंड को देखिए, तो आवर हैंड टोटल कितना चलता है, 12 आवर। तो 1 घंटा में कितना चलेगा आवर हैंड, मतलब कितना एंगल कवर करेगा 1 आवर में, एंगल कवर्ड इन 1 आवर, एंगल कवर्ड इन 1 आवर, 1 आवर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ही होगा। 30 डिग्री ही होगा या नहीं होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब आगे देखिए, इसको हम मिटाते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें यदि डाउट हो रहा हो कि किस तरह हम कन्वर्ट किए, अभी जैसे हम बोल दिए 30 डिग्री बराबर कितना, 30 डिग्री इज इक्वल टू हम बता दिए π/6 रेडियन। कितना बता दिए, π/6 रेडियन। तो ये कैसे हुआ, तो देखिए अभी आपको हम बताए थे कि 1 राइट एंगल बराबर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 राइट एंगल बराबर कितना होता है, पाई रेडियन बाई 2। दोनों में रिलेशन देखिए, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो 1 राइट एंगल दोनों बराबर होगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, पाई रेडियन बाई 2 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, मतलब 90 डिग्री के बराबर होगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये और ये बराबर। तो पाई रेडियन यहाँ से कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप लोग आता ही होगा करने, तो पाई रेडियन इंटू 1 और यहाँ 2 इंटू 90 डिग्री, तो पाई रेडियन किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। कितना,
ये पाई रेडियन लिखने का साइन है, ठीक है। रेडियन हम लोग नहीं लिखते, ऊपर में सी लिख देते हैं। तो पाई रेडियन कितना के बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब यहाँ से चेंज करते रहिए, जैसे यहाँ पे पूछा 30 डिग्री, कितना बोला 30 डिग्री, तो क्या किया हम लोग, देखिए 180 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई रेडियन। इसी को समझिए उल्टा। तो ये तो हमको पता है सिंस, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। 1 डिग्री कितना के बराबर होगा, पाई रेडियन बाई 180। हमको चाहिए कितना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो पाई रेडियन बाई 180 तो होता है ही, तो उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से। तो 30 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया, पाई रेडियन बाई 6। देखिए आ गया ना, पाई रेडियन बाई 6। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि एक तरह से कि डिग्री को यदि हम लोग को इसी को बोल दिया 45 डिग्री को, तो 45 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। इसको चेंज करना है रेडियन में। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे हम लोग। अभी हम लोग क्या देखें कि रेडियन में चेंज करने के लिए आप यदि ऑब्जर्व किए होंगे तो 1 डिग्री बराबर है मेरे पास पाई रेडियन बाई 180। मतलब जितना भी डिग्री पूछे, यदि 45 डिग्री पूछे तो हम यदि पाई रेडियन बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन। कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन। सेम इसी तरह हम लोग यूज कर सकते हैं कितना डिग्री, 60 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे हम लोग किस तरह से, देखिए हम लोग सबको कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार। 0 डिग्री यहाँ पे आएगा हम लोग के पास कितना डिग्री, 0 डिग्री। इधर हम लोग लिख रहे हैं डिग्री, इधर लिख रहे हैं हम लोग डिग्री में, और जस्ट इधर हम लोग दूसरे साइड में लिख रहे हैं रेडियन में। किस में लिख रहे हैं, रेडियन में। तो देखिए डिग्री में तो कितना डिग्री है हम लोग के पास, 0 डिग्री, तो रेडियन में भी 0 होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम लोग देख चुके हैं अभी कितना होगा, पाई बाई 6 रेडियन। तीसरा हम लोग के पास क्या था, तीसरा यदि देखें तो हम लोग के पास था 45 डिग्री। 45 डिग्री को कितना लिखे हम लोग, पाई बाई 4 रेडियन। सेम इसी तरह 90 डिग्री, 90 डिग्री को कितना लिख सकते हैं हम लोग, ये भी हम लोग देख चुके हैं, पाई रेडियन बाई कितना होगा, 2, पाई रेडियन बाई 2। सेम इसी तरह यदि हम लोग और देखना चाहें तो 120 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए 120 डिग्री रेडियन में चेंज करना है, तो क्या बोले थे, किससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, पाई रेडियन बाई 180 डिग्री से। 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 60 का टेबल से कट जाएगा, या फिर आप 1010 काट दीजिए और 6 का टेबल से 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई रेडियन बाई 3 आ जाएगा हम लोग के पास। तो ये कन्वर्ट हो गया 120 डिग्री। सेम इसी तरह हम लोग 150 डिग्री को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए 150 डिग्री कैसे कन्वर्ट होगा, 150 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई रेडियन बाई 180। तो यदि मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का टेबल से 3 5 जा 3 6 जा, तो कितना हो गया 5 पाई बाई 6 रेडियन, 5 पाई बाई 6 रेडियन। तो इस तरह से डिग्री से रेडियन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी को डाउट आ सकता है रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस में, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, उसको भी सीख लेते हैं हम लोग। उसको सीखने में क्या है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग हटा देते हैं पहले, रेडियन से डिग्री में ये हट नहीं रहा है, देखिए अब हट गया। अब हम लोग को क्या देखना है, रेडियन से डिग्री में किस तरह कैंसिल आउट होगा। अभी हम लोग डिग्री से रेडियन देखे थे, तो हम लोग को पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो पाई रेडियन 180 डिग्री हो गया। यदि ये रिलेशन आपको याद है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे लिखा हुआ मेरे पास, देखिए पाई रेडियन बाई 3 लिखा हुआ, मान लीजिए पाई रेडियन बाई 3 लिखा हुआ है। तो पाई रेडियन बाई 3, तो हमको क्या पता है, इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो आप ध्यान दीजिए पाई रेडियन बाई 3 लिखा हुआ है मेरे पास, तो पाई रेडियन का वैल्यू कितना है हमारे पास, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पुट कर दिया पाई रेडियन की जगह, तो देखिए कितना डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 60 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं पाई रेडियन बाई 3 किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। सेम आप देख सकते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ पाई रेडियन बाई 4, तो पाई रेडियन बाई 4, पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नीचे कितना लिखा हुआ 4, तो इसको यदि हम कैंसिल आउट करें तो कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। तो पाई रेडियन बाई 4 किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। सेम इसी तरह पाई रेडियन बाई 6 लिखा हुआ है, तो इसके जगह रख दीजिए आप 180 डिग्री, तो बाई 6 तो कितना डिग्री हो जाएगा,
30 डिग्री। सेम इसी तरह देखिए 2 पाई रेडियन बाई 3 लिखा हुआ मान लीजिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 60 टाइम, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का पहला क्लास, जिसमें हम लोग बेसिकली समझे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, एंगल्स क्या होता है, एंगल्स को मेजर किस तरह से कर सकते हैं, और डिग्री और रेडियन में थोड़ा सा कन्वर्जन देखें। ठीक है, तो फिर अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, इससे जस्ट अगला टॉपिक क्या पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री को आगे बढ़ाते चलेंगे। आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।